ध्यान की असली शक्ति आज देख लो। अगर अच्छे से जानना है तो वीडियो पूरा देखें। तथागत बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और वह तथागत बुद्ध से बोला है, तथागत, मुझे आपके सान्निध्य में 4 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। मैं रोज आपके बताए अनुसार ध्यान करता हूं, फिर भी मुझे ध्यान से आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। बाकी सभी संघमित्र बताते हैं कि उन्हें ध्यान से कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, लेकिन मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आप मुझे माफ करें, लेकिन मेरे मन में अब ये सवाल ये है, विचार आने लगे हैं कि क्या ध्यान से कुछ प्राप्त होता भी है या नहीं। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पाया और मुझे लगता है कि ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और जो कहते हैं कि ध्यान से उन्हें कुछ मिला है तो शायद वह झूठ ही बोलते हैं। आपने कहा था कि अपनी बुद्धि से खोजो, जिस पर तुम्हारी बुद्धि विश्वास करे, उसको मानो। इतने वर्षों तक ध्यान करने की बात भी अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ध्यान से कुछ नहीं मिलता। आप मेरा मार्गदर्शन करें। तथागत गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। अभी तुम जाओ और कल सुबह ध्यान सभा में उपस्थित होना। अगली सुबह तथागत ध्यान सभा में उपस्थित हुए। उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को ध्यान से सुनना और इसे ध्यान के संदर्भ में लेना। कहानी में मत खो जाना। यह कहानी पूर्ण काल्पनिक है, लेकिन कुछ बातों को समझाने के लिए कही जा रही है। तथागत बुद्ध ने कहा, एक गुरु अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि उन्होंने सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे का बना था खोज लिया था, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह गुरु एकांत में जंगलों में रहते थे। उन्होंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था। उनका नाम सुनकर 3 मित्र उनका शिष्य बनने की चाह में उनके पास पहुंची। उनकी लगन और इच्छा शक्ति को देखते हुए उन गुरु ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। तीनों शिष्यों ने अपने गुरु से सोने के पहाड़ और उसके हीरे के शीश के बारे में पूछा। गुरु ने शिष्यों से कहा, मैं तुम तीनों को बारी बारी से वह रास्ता दिखाऊंगा जिस पर चलकर तुम उस पहाड़ तक पहुंच सकते हो। तब गुरु ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए पहले शिष्य से कहा, इस रास्ते पर सीधे जाना, कहीं मत मुड़ना। बिल्कुल सीधे इस दिशा में चलते जाना और यह रास्ता तुम्हें उस पहाड़ तक पहुंचा देगा, और जब तक तुम उस पहाड़ तक ना पहुंच जाओ अपनी यात्रा मत रोकना। वह शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे घना जंगल मिला जहां उसके पैरों में कांटे चुभे। वह घायल हुआ। कई जंगली कीड़े मकोड़ों ने उसे काट खाया। कई तरह के जंगली जानवरों से ही उसका सामना हुआ। भूख लगने पर उसने जंगल से अपने खाने का इंतजाम किया। इस तरह वह घने जंगल को पार कर गया। जंगल पार करने के बाद उसे मरुस्थल मिला। वह धीरे धीरे उस मरुस्थल को पार करने लगा, लेकिन वह मरुस्थल बहुत बड़ा था और उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। खाने के लिए उसने कुछ भोजन बचा रखा था। मरुस्थल में चलते चलते कुछ दिन बीत गई। उसकी प्यास चरम पर पहुंच गई। वह पानी की एक एक बूंद के लिए तड़डे चापने लगा। तब पहली बार उसके मन में आया कि गुरु ने उसे गलत मार्ग तो नहीं दिखा दिया। अब वह जिंदा ही नहीं रहेगा तो फिर उस पहाड़ तक कैसे पहुंचेगा। तब उसका गला सूख गया और उसका चेहरा मुरझा गया। वह मरुस्थल में गिर पड़ी डेडा। तभी आकाश में तेज गर्जना हुई और बारिश होने लगी। पानी की बूंद उसके चेहरे पर गिरी। तब उसे होश आया। उसने जल्दी से अपना बर्तन पानी से भर लिया। फिर वह अपनी रास्ते पर आगे बढ़ चला। अब उसने मरुस्थल को पार कर लिया था। अब उसके सामने एक बड़ी नदी थी जिसको पार करके आगे बढ़ना था। उसने बांस के डंडों से एक नाव तैयार की। उस नाव में बैठकर उसने उस बड़ी नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन तभी उस नदी में एक बवंडर आ गया और उसकी नाव पलट गई। वह नदी में डूबने लगा और डूबते डूबते सोचने लगा कि पता नहीं गुरुदेव ने कैसा रास्ता बताया है। यहां तो मैं बार बार मौत के करीब पहुंच जाता हूं। अब तो मैं इस नदी में डूब ही जाऊंगा। तभी कुछ व्यक्तियों ने उस शिष्य को नदी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। उन व्यक्तियों ने बताया कि वह पास के गांव के मछुआरे हैं। वह शिष्य उन मछुआरों के साथ उनकी गांव चला गया। वहां भोजन करने के बाद और कुछ भोजन और पीने का पानी लेकर वह अपनी यात्रा पर फिर से बढ़ निकला। वैसे सीधे रास्ते पर लगातार चलता रहा। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां रास्ता खत्म हो जाता था। भाग एक बहुत विशाल और बड़ी गहरी खाई थी, जिसे देखकर वह जोर से चिल्लाया और बोला कि गुरु ने मुझे गलत रास्ता दिखा दिया है। यहां तो आगे रास्ता ही नहीं है और ना ही कोई सोने का पहाड़ है जिसका शीश हीरे का हो। सब व्यर्थ हो गया। मेरी इतनी लंबी यात्रा व्यर्थ हो गई। यहां तो कुछ भी नहीं है। वह तुरंत वापस मुड़ा और यात्रा कर अपने गुरु के पास वापस पहुंचा है और गुरु से बोला, एक गुरुदेव, जो रास्ता आपने मुझे दिखाया था
मैं उस रास्ते पर चला, लेकिन उस रास्ते पर मुझे कुछ नहीं मिला। सोने का पहाड़ तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। आगे जाकर वह रास्ता भी खत्म हो जाता है, वहां तो गहरी खाई है। तब गुरु ने कहा, हमने पूरी रास्ते पर क्या सीखा? शिष्य बोला, रास्ते में कुछ सीखने लायक था ही नहीं। गुरुदेव, मैं तो उस पहाड़ को खोजने गया था, और रास्ते में क्या सीखा जा सकता था? रास्ता लंबा था, कठिन था, लेकिन फिर भी उस पहाड़ को पाने की चाह में वह सारे रास्ते पर सभी कठिनाइयों को पार करता हुआ मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तब गुरु ने कहा, तुम अभी रुको, मैं तुम्हारे दूसरे भाई को भेजता हूं। तब शिष्य बोला कि उसे भी वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां कुछ है ही नहीं। तब गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को उसी मार्ग पर भेजा। वह शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ी डिढ़ा। कई दिनों बाद वह गुरु के पास वापस लौटा। गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें वहां पहाड़ मिला? वैसी से बोला, नहीं गुरुदेव, मुझे वह पहाड़ नहीं मिला। रास्ते के आखिर में ही गहरी खाई थी। तब मुझे लगा कि शायद मैं आपकी दिखाए गए रास्ते से भटक गया हूं, इसी कारण वह खाई मुझे मिली। तब मैं सही रास्ता पूछने वापस आ गया। तब गुरु ने कहा, तुमने इस पूरे रास्ते में क्या सीखा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने यहां से यात्रा शुरू की और घने जंगलों से होकर मेरी यात्रा चली। उस घने जंगल में मैंने देखा कि कैसे जीवन चक्र चल रहा है, कैसी सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे का भोजन भी है। जंगल पार करने के बाद मैंने एक मरुस्थल देखा हुआ है। मरुस्थल बहुत बड़ा था, वहां मेरा भोजन और पानी दोनों समाप्त हो गए। एक समय ऐसा आया जब मैं मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गया, और तब मैंने जाना कि मृत्यु के करीब पहुंचने पर कैसे लगता है पूरे जीवन। हम अपनी सांसों की गिनती नहीं करते, लेकिन अंतिम समय में एक एक सांस बड़ी कीमती लगती है। हर सांस के बाद लगता है कि दूसरी सांस आएगी या नहीं। तब मैंने आकाश से अमृत को बरसते देखा। उस अमृत रूपी पानी से मेरे शरीर में पुनः जीवन संचालित हुआ। वह पानी बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट पानी नहीं पिया। तब मैंने जाना कि पानी के अतिरिक्त कोई और अमृत है ही नहीं। तब मैंने वह मरुस्थल पार किया। मैंने देखा एक बड़ी नदी, विशाल नदी। उसका पानी बहुत साफ था, जो बहुत सुंदर दिखाई देती थी। उसकी हवा में ही खुशबू थी। मैंने वहां बांस के डंडों को इकट्ठा किया और उससे नाव का निर्माण किया और उस नदी को पार करने लगा। तभी नदी में बवंडर आ गया और मेरी नाव पलट गई। मुझे कुछ मछुआरों ने बचाया। पानी में डूबते समय मैंने जाना कि मुसीबत आने पर हम सहायता के लिए पुकारते हैं और सोचते हैं कि कोई आकर हमारी सहायता कर दे, लेकिन जीवन भर जब हम किसी दूसरे को सहायता की जरूरत होती है, तब हम उसकी सहायता के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ाते। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी के सहायता नहीं की, लेकिन मैंने वहां देखा कि मछुआरों ने मेरी सहायता की और मेरी जीवन की रक्षा की। उसके बाद मैं मछुआरों के साथ उनके गांव गया। मैंने इस गांव में जीवन के कई रंग देखे। मैंने बच्चों को भूख से तड़रापते देखा। दोषी साबित हो नहीं पा रही है कि व्यक्ति की हत्या होते देखी। एक पति के मर्ज आने पर उसकी पत्नी को भी जलाते हुए देखा। वहां मैं नहीं, एक बच्ची को देखा जो बहुत बीमार थी। जाड्डी बूटियों का ज्ञान मुझे है, इसी से मैंने उस बच्ची की जान बचाई। और तब मैंने जाना कि दूसरों की मदद करने से जो आनंद मिलता है, वह आनंद किसी और चीज में है ही नहीं। अपने पास भोजन ना होने पर भी उन गांव वालों ने मुझे भोजन और पानी दिया, जिससे मैंने अपनी यात्रा शुरू की। और तब मैं वहां से अपनी यात्रा पर आगे निकल गया। चलते चलते वह रास्ता एक जगह जाकर समाप्त हो गया। आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। वह विशाल और गहरी थी। उसकी गहराइयों में अनंत शांति थी। वहां कोई आवाज नहीं थी। मुझे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तब मैंने सोचा कि शायद आपकी बताए रास्ते से मैं भटक गया हूं और गलत मार्ग पर आ गया हूं। इसी कारण मुझे वहां सोने का पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा है। तब मैंने वहां से आपके पास वापस आने का फैसला किया ताकि मैं आपसे ही मार्ग पूछ सकूं। गुरुदेव, क्या मैं गलत रास्ते पर था? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर थे। जल्दी ही तुम्हें वह पहाड़ भी मिल जाएगा। तब गुरु ने अपने तीसरे शिष्य से कहा, क्या तुम भी उस पहाड़ को खोजना चाहते हो? वह तीसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, मुझे उस रास्ते पर पहाड़ मिलेगा या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दूसरी गुरु भाई ने जो उस रास्ते का व्याख्यान किया है, मैं उस रास्ते पर चलकर देखना चाहता हूं। शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर उस रास्ते पर चल पड़ा और कुछ दिनों के पश्चात वह शिष्य गुरु के पास वापस लौटा। गुरु ने अपने शिष्य को देखते ही जान लिया कि उस शिष्य ने वह पहाड़ खोज निकाला है। उस चीज ये के अंदर अलग ही चमक थी। वह बहुत शांत था। उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने जो मार्ग मुझे दिखाया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं।
मुझे मैं सोने का पहाड़ जिसका शेष हीरे का है मिल गया है। तब पहले और दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरु भाई तुम तो संपूर्ण बदल गए हो, क्या तुम्हें वह गहरी खाई नहीं मिली जहां रास्ता खत्म हो जाता है? तो वह तीसरा शिष्य बोला, हाँ मुझे वे खाई मिली थी। उस खाई तक पहुंचने से पहले मैंने बिल्कुल वैसे ही अनुभव किए जैसे मेरे दूसरे गुरु भाई ने किए थे, और जब मैं उस खाई तक पहुंचा तब मैंने देखा कि उस खाई में अनंत शांति है। इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अभी तक मुझे वह पहाड़ नहीं मिला था जो गुरुदेव ने बताया था। मुझे पता था कि मैं सीधे रास्ते पर हूं और वह पहाड़ भी आगे ही होगा, इसलिए मैंने उस खाई में अपने कदम बढ़ा दिए। खाई में कदम रखने से पहले ही मेरे मन में बहुत सारी आशंकाएं उठ रही थीं। मैंने अपने रास्ते पर 2 बार मृत्यु को करीब से देखा था, इसलिए मुझे मृत्यु का डर नहीं था। मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने खाई में अपना पहला कदम रख दिया, और खाई में कदम रखने के बाद मैंने देखा कि मैं नीचे की तरफ नहीं गिर रहा हूं, बल्कि ऊपर की ओर उठता जा रहा हूं। तब मैंने देखा कि मेरे कदम जमीन पर न पड़ी कर हवा में पड़ी रही है, और मैं खाई के ऊपर चल रहा हूं। और ऐसे ही मैं नहीं चलकर वह खाई पार की, और खाई पार करने के बाद मुझे अंधेरा दिखाई दिया। उस अंधेरे में प्रकाश की एक किरण भी नहीं थी। वह बहुत ही भयानक अंधेरा था जिसमें मैं खो गया। फिर भी मैं सीधे ही चलता रहा। उसके बाद मुझे बहुत प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश भी इतना प्रकाश था कि उसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते वह रास्ता एक जगह जाकर समाप्त हो गया। आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। वह विशाल और गहरी थी। उसकी गहराइयों में अनंत शांति थी। वहां कोई आवाज नहीं थी। मुझे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तब मैंने सोचा कि शायद आपकी बताए रास्ते से मैं भटक गया हूं और गलत मार्ग पर आ गया हूं। इसी कारण मुझे वहां सोने का पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा है। तब मैंने वहां से आपके पास वापस आने का फैसला किया ताकि मैं आपसे ही मार्ग पूछ सकूं। गुरुदेव, क्या मैं गलत रास्ते पर था? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर थे। जल्दी ही तुम्हें वह पहाड़ भी मिल जाएगा। तब गुरु ने अपने तीसरे शिष्य से कहा, क्या तुम भी उस पहाड़ को खोजना चाहते हो? वह तीसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, मुझे उस रास्ते पर पहाड़ मिलेगा या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दूसरी गुरु भाई ने जो उस रास्ते का व्याख्यान किया है, मैं उस रास्ते पर चलकर देखना चाहता हूं। शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर उस रास्ते पर चल पड़ा, और कुछ दिनों के पश्चात वह शिष्य गुरु के पास वापस लौटा। गुरु ने अपने शिष्य को देखते ही जान लिया कि उस शिष्य ने वह पहाड़ खोज निकाला है। उस चीज ये के अंदर अलग ही चमक थी। वह बहुत शांत था। उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने जो मार्ग मुझे दिखाया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। मुझे मैं सोने का पहाड़ जिसका शेष हीरे का है मिल गया है। तब पहले और दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरु भाई तुम तो संपूर्ण बदल गए हो, क्या तुम्हें वह गहरी खाई नहीं मिली जहां रास्ता खत्म हो जाता है? तो वह तीसरा शिष्य बोला, हाँ मुझे वे खाई मिली थी। उस खाई तक पहुंचने से पहले मैंने बिल्कुल वैसे ही अनुभव किए जैसे मेरे दूसरे गुरु भाई ने किए थे, और जब मैं उस खाई तक पहुंचा तब मैंने देखा कि उस खाई में अनंत शांति है। इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अभी तक मुझे वह पहाड़ नहीं मिला था जो गुरुदेव ने बताया था। मुझे पता था कि मैं सीधे रास्ते पर हूं और वह पहाड़ भी आगे ही होगा, इसलिए मैंने उस खाई में अपने कदम बढ़ा दिए। खाई में कदम रखने से पहले ही मेरे मन में बहुत सारी आशंकाएं उठ रही थीं। मैंने अपने रास्ते पर 2 बार मृत्यु को करीब से देखा था, इसलिए मुझे मृत्यु का डर नहीं था। मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने खाई में अपना पहला कदम रख दिया, और खाई में कदम रखने के बाद मैंने देखा कि मैं नीचे की तरफ नहीं गिर रहा हूं, बल्कि ऊपर की ओर उठता जा रहा हूं। तब मैंने देखा कि मेरे कदम जमीन पर न पड़ी कर हवा में पड़ी रही है, और मैं खाई के ऊपर चल रहा हूं। और ऐसे ही मैं नहीं चलकर वह खाई पार की, और खाई पार करने के बाद मुझे अंधेरा दिखाई दिया। उस अंधेरे में प्रकाश की एक किरण भी नहीं थी। वह बहुत ही भयानक अंधेरा था जिसमें मैं खो गया। फिर भी मैं सीधे ही चलता रहा। उसके बाद मुझे बहुत प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश भी इतना प्रकाश था कि उसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब भी मैं सीधे ही चलता रहा, पर मुझ पर डर हावी होता रहा। मैं अंदर से कांप रहा था। तब वह प्रकाश भी चला गया और मेरी आंखों में कुछ रोशनी आई, और तब मैंने देखा वह पहाड़ जो सोने का बना था और उसका शीश जो हीरे से बना था। उस पहाड़ पर चढ़कर मैं उस शीर्ष तक पहुंचा, और तब मुझे किसी चीज का डर नहीं था। वहां कुछ नहीं था, ना कोई इच्छा थी और ना ही कोई आशा, ना ही कोई निराशा। किसी तरह की ज्ञान की प्राप्त करने की जिज्ञासा भी नहीं थी। केवल अनंत शांति और आनंद था।
तब मुझे गुरुदेव का स्मरण हुआ और मैं उनसे मिलने वापस आ गया। तथागत बुद्ध नहीं यह कहानी अपने शिष्यों को सुनाई और अपने शिष्यों से पूछा, ध्यान के संबंध में इस कहानी से तुम्हें क्या मिला? तथागत बुद्ध का एक शिष्य सारिपुत्र बुद्धि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए और उन्होंने कहा, तथागत, उन तीनों शिशु के गुरु ने जो रास्ता दिखाया था वह रास्ता उनके अंतर्मन का था। पहले शीशे की लगन और निष्ठा सही नहीं थी, वह महत्वाकांक्षी था। अपने ज्ञान मार्ग पर चलते हुए उस शिष्य ने मार्ग में प्राप्त होने वाले ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया। वह पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी हो गया था। उसे केवल पहाड़ी खोजना था। पहाड़ी के अलावा कुछ से कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उसके आसपास ज्ञान ही ज्ञान बिखरा पड़ीडा था। इसी कारण वापस आने पर उसने अपने गुरु से कहा कि उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसके मन में तो वह बड्डा पहाड़ा बसा हुआ था, बाकी कुछ तो उसे नजर ही नहीं आ रहा था। दूसरे शिष्य ने अपने ज्ञान मार्ग पर सभी चीजों का विश्लेषण किया। उसने हर छोटी बड्डही चीज को बड्डहे ध्यान से देखा, जिससे उसकी बुद्धि का विकास हुआ और उसने जाना कि प्रकृति कैसे काम करती है, मृत्यु के समय कैसा लगता है, हमारी मृत्यु और सांसों का संबंध क्या है। उसने अमृत को भी पहचाना, जो पानी है। उसने इस संसार में घटने वाली घटनाओं को भी जाना, कैसे वह सुख और दुख उत्पन्न करती है। और आखिर में वह अपनी मार्ग के अंतिम छोर तक पहुंचा, जहां पर रास्ता खत्म हो जाता था, लेकिन वास्तव में वह रास्ता वहीं से शुरू होना था। उस खाई की अनंत शांति, अनंत गहराई और विशालता ने उस शिष्य को मोड़ दिया। वह घबरा गया। इसी कारण वह अपने गुरुदेव के पास वापस लौटा, ताकि वह उनसे मार्गदर्शन ले सके। लेकिन इस यात्रा में उसने बहुत कुछ पाया, इसलिए उसने गुरु से यह नहीं कहा कि उसे कुछ नहीं मिला। तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को लेकर कोई जिज्ञासा थी ही नहीं। वह केवल जानना चाहता था और उस मार्ग को समझना चाहता था। उसने उस रास्ते पर पड़ीने वाली सभी छोटी मोटी चीजों का विश्लेषण किया, और वह सभी बातें, यानी जो उसके दूसरे गुरु भाई ने भी जानी थीं, और आखिर में उस खाई के पास पहुंचा जहां उसके दोनों गुरु भाई वापस लौट गई थी। उसने वहां पर अनंत शांति का अनुभव किया, एक ऐसी शांति जो उसने आज तक महसूस नहीं की थी। वह डरा देने वाली शांति थी। वहां केवल उसकी सांसों की आवाज थी, और वह धीरे धीरे अपने मन की गहराइयों में उतरता गया, जहां जीवन के सभी विचार खत्म हो गई और एक अनंत सन्नाटा और अंधकार उसे दिखाई पड़े ढा। अंधकार में उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। वह उस अंधकार में आगे बढ़ता गया और उस खाई की अनंत गहराइयों में उतरता चला गया, जहां उसे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, और अंत में ही वह प्रकाश भी खत्म हुआ। वह अपने मार्ग पर सीधा चलता चला गया। तब उसने जाना, वह पहाड़ जो सोने का बना था, उसका खुद का शरीर है, और उसका सीज जो हीरे का है, उसका मस्तिष्क है जो पूर्ण जागृत हो गया है, और उसकी रोशनी में अब से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। उसके मन में अब किसी भी बात को लेकर कोई दुविधा या संशय नहीं बची। वैसी शेर जिसने तथागत बुद्ध से शिकायत की थी कि उसे 4 वर्षों में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वह बुद्ध के चरणों में गिरकर तथागत से बोला, तथागत, मैं आपका पहला शिष्य हूं, इसी कारण मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। अब मैं कम से वह दूसरा शिष्य जरूर बनूंगा। तथागत बुद्ध ने कहा, इस मार्ग पर 2 ही गलती हो सकती है, इस मार्ग पर न चलना या इस मार्ग को पूरा न करना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे बुद्धा मिस्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद।